नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान और मैनेजर के बीच में बहस चल रही थी। कुछ देर बाद वहां स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सीईओ एस मेहरा भी पहुंच जाते हैं। यश सीधे अहान के पास पहुंचता है। अहान यश का बॉस था, इस बात को कोई नहीं जानता। यश इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करता है। यश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अहान हिमानी की साइड ले रहा था, इसलिए यश भी हिमानी से ही इस पूरे मामले को समझना चाहता था। पर सानिया बीच में ही बोलने लगती है। यश इससे नाराज हो जाता है। हिमानी और सानिया की बात सुनने के बाद यह समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि आखिर गलती किसकी है। इसी बीच अहान कहता है, यहाँ सीसीटीवी है, इसे देखने से सब क्लियर हो जाएगा। यश हैरान था कि सीसीटीवी देखने की बात उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। यश जोर से चिल्लाता है, मैनेजर कहाँ है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। यश की आवाज सुनकर होटल का मैनेजर कहता है, मैं यहाँ हूँ। मैनेजर ने गुस्से से कहा। इस वक्त उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स थे। सबने हाफ टी शर्ट पहनी थी, जिससे उनकी बॉडी साफ नजर आएगी। अपनी बेइज्जती से मैनेजर को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अहान से बदला लेना चाहता था। मैनेजर चलते हुए वहां आया और सीधे अपने बॉडीगार्ड से अहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके हाथ पैर तोड़ दो। बॉडीगार्ड जैसे ही आगे बढ़े, यश चिल्लाया, वहीं रुक जाओ। फिर उसने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, यह मेरा दोस्त है। तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मैनेजर ने कहा। जिस वक्त यश वहां आया था, मैनेजर अपने बॉडीगार्ड को फोन कर रहा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि यह यश मेहरा था। मेरा नाम यश मेहरा है, यश ने कहा। शॉक की वजह से मैनेजर 2 कदम पीछे हो गया। यश मेहरा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सीईओ यश मेहरा? मैनेजर ने कहा, हाँ। कोई प्रॉब्लम है? यश ने कहा, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर ने कहा, उसके माथे पर इस वक्त पसीने की बूंदें थी। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो यश को नाराज कर सके। मुझे मॉनिटर रूम में जाना है, यश ने कहा। सर सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैनेजर ने सोचा कि वो अपने बर्ताव के लिए पहले यश से माफी मांग ले। जो करने को बोला है वो करो, माफी बाद में मांग लेना। यश ने रुखी आवाज में कहा, सर दरअसल बात यह है कि सीसीटीवी कुछ दिन पहले खराब हो गए, तो मॉनिटर रूम में जाकर भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिल पाएगा। मैनेजर ने कहा। मैनेजर झूठ बोल रहा था। अगर वो यश को सीसीटीवी दिखा देता तो उसे साफ नजर आ जाता कि हिमानी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। सानिया झूठ बोल रही थी और मैनेजर ने भी सानिया का ही साथ दिया था, इसलिए उसे फुटेज छुपाना ही ठीक लगा। खराब हो गए कैमरे? यश ने फिर से नाराज टोन में पूछा। यश को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। हाँ, उसकी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अभी तक रिपेयर नहीं हुई है, मैनेजर ने कहा। मैनेजर किसी भी कीमत पर उन्हें फुटेज नहीं दिखाना चाहता था। यह उसकी नौकरी और हिल्स एज रेस्टोरेंट की रिपुटेशन का सवाल था। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, यश ने कहा। ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट यश, मैनेजर ने कहा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे फुटेज दिखाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यश ने गुस्से में कहा। सॉरी प्रेसिडेंट यश, मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता। मॉनिटर रूम में हमारे डायरेक्टर सर ही जा सकते हैं, मैनेजर ने कहा। कॉल करो यहाँ के डायरेक्टर को, यश ने कहा। वो इस वक्त शिमला में नहीं है। जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी, मैनेजर ने कहा। तो तुमने सोच लिया है
तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना ही है। यश ने कहा, प्रेसिडेंट यश, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जाऊं। मैनेजर ने कहा। इस वक्त मैनेजर यश को एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था, पर फिर भी उसके दिल में थोड़ा घमंड था। वो यश को नाराज कर सकता था क्योंकि हिल्स एज रेस्टोरेंट का मालिक कोई बहुत बड़ा आदमी था, और अगर रेस्टोरेंट की रिपुटेशन पर आंच आई तो वो नहीं बच पाएगा। यश को मैनेजर के इस रवैये की वजह से गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त वो आहान की तरफ देखने लगा। अब वहाँ जो भी होगा वो आहान का फैसला ही होगा। इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? आहान ने पूछा। यश 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया। वो नहीं जानता था कि यह रेस्टोरेंट किसका है। जब आहान को यश से कोई जवाब नहीं मिला तब वो मैनेजर को देखने लगा। मैनेजर की आंखों में आहान के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी। ऐसा क्या घूर रहे हो? यह रेस्टोरेंट किसका है? तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि यह जिसका है तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। मैनेजर ने कहा, अच्छा, तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो और मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ नहीं कर सकता? यश ने कहा। यश ने सोचा, शिमला छोटा शहर है, इसका मालिक भले कोई भी हो, पर वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ था। प्रेसिडेंट यश, सॉरी, मैं रूड हो रहा हूँ, पर आप भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। मैनेजर ने कहा। यह बात सुनकर सब हैरान हो गए। सब यश का रुतबा और पोजीशन जानते थे, इसलिए मैनेजर का यह कहना कि हिल्स एज रेस्टोरेंट के मालिक को वो कुछ नहीं बोल सकते थे, सबको हैरानी वाली बात थी। यह स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ और राजदा परिवार का आदमी था, इसलिए उसकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। यश को यह बात सुनकर गुस्सा आया। मुझे जानना है कि आखिर इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? यश ने कहा। यश ने अपना फोन निकाला और पता करने लगा कि वहाँ का मालिक कौन है। तभी आहान ने कहा, यश, रहने दो, मुझे पता है यह रेस्टोरेंट किसका है। आहान पहले श्योर नहीं था कि उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन था, पर जब मैनेजर ने कहा कि यश उसे नाराज नहीं कर सकता, तब आहान को यकीन हो गया कि वो जो सोच रहा है वह सही है। यंग मास आहान, तुम जानते हो? यश ने कहा। वो आहान को यंग मास्टर बुलाने ही वाला था, पर आहान का एक्सप्रेशन देखकर वो चुप हो गया। हाँ, मुझे पता है, आहान ने कहा, और मैं ही नहीं, उसे तुम भी जानते हो। मैं भी जानता हूँ। यश शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ आहान को देखने लगा। आहान ने इशारा किया, तब यश को समझ आ गया कि आहान किसकी बात कर रहा है। तो तुम यह कहना चाहते हो कि हिल्स एज का मालिक पुलकित भंसाली है? आहान ने मैनेजर से पूछा। इस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक वही थे, पर वो भी यहाँ किसी और के लिए काम कर रहे थे। असलियत में इस रेस्टोरेंट का मालिक कोई और है। मैनेजर ने कहा, मैं उन्हें भी जानता हूँ। आहान ने कहा, नामुमकिन, तुम जैसा फटीचर आदमी यहाँ के मालिक के बारे में सपने में भी नहीं जान सकता। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। मैनेजर ने कहा। रेस्टोरेंट के असली मालिक के बारे में शिमला के गिने चुने लोगों को ही पता था। मैनेजर उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि पुलकित उसका कजिन था और उसने उसे बताया था। कार्तिक कोहली भी उसे नहीं जानता था, तो आहान को पता होना तो नामुमकिन था। अगर तुमने बता दिया कि इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा। मैनेजर ने कहा, तुम अपनी बात को याद तो रखोगे ना? आहान ने कहा, हाँ, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। मैनेजर ने कहा, तुम्हें अपने आप को हीरो समझने का इतना शौक क्यों है? सानिया ने आहान को ताना मारते हुए कहा, मोम, आप जानती हैं ना इसे शो ऑफ करने का कितना शौक है। इसने कहीं पर पढ़ लिया होगा इसके बारे में
और हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, पलक ने कहा। आहान ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैनेजर को घूरते हुए कहा, दिल्ली। दिल्ली सुनते ही मैनेजर की आंखें जैसे बाहर आ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आहान सच में उनको जानता हो? मैनेजर ने मन में सोचा। दिल्ली क्या बात कर रहे हो तुम? मैनेजर ने कहा, हिल्स एज का मालिक दिल्ली से है। आहान ने कहा, मेरी बात से पता नहीं चला तुम्हें? हाँ, वो दिल्ली से हैं, पर कौन है? दिल्ली से बहुत लोग यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। अगर तुम दिल्ली शहर का नाम लेकर मुझे यह बताना चाहते हो कि तुम उनके बारे में जानते हो, तो यह बात काफी नहीं है। मैनेजर ने कहा, काफी नहीं है? आहान ने पूछा। ठीक है, आगे बताता हूँ। इस रेस्टोरेंट के मालिक रायजादा फैमिली से हैं। आहान ने कहा। मैनेजर जो अब तक बहुत शांत था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आहान सच में जानता था उसे रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में? मैनेजर के हिसाब से यह होना नामुमकिन था। बाकी सब भी हिल गए, मानो वहाँ कोई भूकंप आया हो। रायजादा फैमिली मतलब एशिया की सबसे बड़ी फैमिली, उन्हें कोई भी नाराज नहीं कर सकता। सब कस्टमर के पैर कांपने लगे। शिमला के एक रेस्टोरेंट का मालिक रायजादा का होना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मैनेजर ने कहा कि प्रेसिडेंट यस भी उन्हें नाराज नहीं कर सकते। कस्टमर ने सोचा, यह बिल्कुल सच है। रायजादा फैमिली को कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता। वहाँ काफी देर तक सन्नाटा था। सन्नाटों को खत्म करते हुए आहान ने कहा, क्या बात है, अब तुम्हें कुछ कहना है? और मैनेजर को घूरने लगा। इसमें कहना क्या है? तुमने कहा कि वो दिल्ली से हैं। यह बात सही थी, पर वो रायजादा फैमिली से नहीं है। मैनेजर ने कहा। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। वहां मौजूद बाकी लोगों ने चैन की सांस ली। आहान को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। आहान जानता था वो सही है। जब आहान और विक्रम उसके उत्तराधिकारी बनने के बाद मिले थे, तब विक्रम ने उसे एक लिस्ट दी थी जिसमें रायजादा फैमिली के सारे बिजनेस के बारे में लिखा था। उसमें एक नाम हिल्स एज रेस्टोरेंट भी था। आहान गलत नहीं हो सकता था। अच्छा, रायजादा फैमिली नहीं है? आहान ने फिर से पूछा। नहीं। मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहा। वो आहान के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसे लगा कि वो उससे झूठ बोल सकता है। वहां मौजूद कोई भी उसकी असलियत नहीं जानता था। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैनेजर सच बोल रहा है, क्योंकि रायजादा फैमिली बहुत बड़ी थी और उनका ऐसा रेस्टोरेंट होना थोड़ा अजीब था। वहीं कुछ लोगों को आहान की बात सच लग रही थी, क्योंकि आहान ने जैसे ही रायजादा फैमिली का नाम लिया था, मैनेजर के चेहरे का रंग बदल गया था। तुम प्रेसिडेंट यस के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यहाँ से जाने दे रहा हूँ। अपनी बहन को ले जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर ने कहा। इतने में सानिया चिल्लाई, नहीं, यह ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। अगर यह चले गए तो मेरी ड्रेस के पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। बताओ कितने की है तुम्हारी यह ड्रेस? मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। यश ने कहा। आप क्यों देंगे? यह इसकी बहन ने किया है, यही देगी। सानिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। आहान की बहन मतलब मेरी बहन। टाइम वेस्ट मत करो और बताओ कितने की है यह तुम्हारी ड्रेस? यश ने कहा। यह सुनकर सानिया को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। नहीं प्रेसिडेंट यस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा दाग है, मैं इसे वॉश करवा लूंगी। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटर, यस ने कहा। यस जानता था कि सानिया किसी भी कीमत पर यस से पैसे नहीं लेगी। सानिया ने अपनी बेवकूफी की वजह से स्क्रीन कॉर्पोरेशन और होरोजाइन ग्रुप की डील खो दी थी। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद हिमानी ने आहान से कहा, भैया हम चलते हैं। अभी नहीं हिमानी, अभी कुछ हिसाब बाकी है। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हिमानी आहान की बात सुनकर हैरान हो गई। सब
सही हो गया था, उन्हें सानिया को पैसे नहीं देने पड़े और अब मैनेजर भी चुप हो गया था। फिर आहान कौन से हिसाब पूरा करना चाहता है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैनेजर ने कहा। यश की वजह से वो तुम्हें छोड़ रहा था, फिर भी आहान एटीट्यूड दिखा रहा था। कुछ नहीं, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। सच बताओ, इस रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है? आहान ने कहा। मैनेजर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, आहान ने सानिया से कहा, और तुम हिमानी से माफी मांगो अभी। आहान का ऑरा अब बदल गया था। सबको बहुत अजीब महसूस हो रहा था। क्या सच बताऊं? जो सच है मैंने वो बता दिया है। तुमने मुझे धक्का मारा, फिर भी मैं तुम्हें यह काफी नहीं है। मैनेजर ने कहा, तुम्हारी हरकत ही वैसी थी। तुमने अपने एम्प्लॉय का साथ नहीं दिया, फिर मुझसे भी पंगा लिया। अब जब सीसीटीवी दिखाने को कहा तब भी तुम नहीं माने। सिर्फ धक्का नहीं, मुझे तुम्हें थप्पड़ भी मारना चाहिए था। आहान ने गुस्से में कहा। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। पहले तुम अपनी गलती नहीं मान रही और उसे किसी और पर डाल रही हो। ऊपर से इस मामूली ड्रेस के लिए सबको परेशान कर रखा है। आहान ने सानिया से कहा। सानिया को बहुत गुस्सा आएगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी गलती थी? सबूत चाहिए तुम्हें? रुको, आहान ने कहा और अपना फोन निकाला। उसने विक्रम को कॉल किया और उससे पूछा, हिल्स एक रेस्टोरेंट इस बार कौन देख रहा है? पुलकित भंसाली। पर आहान, क्या बात है? विक्रम ने कहा। उसे बोलो 15 मिनट में यहाँ पहुँचे। आहान ने कहा और फोन रख दिया। उधर विक्रम परेशान हो गया था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ है जो आहान इतने गुस्से में था। पुलकित के वहाँ आने पर क्या होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।